हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र भदौरिया आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कर्क रेखा एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। दोस्तों, पूर्वी देशांतर रेखा आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसको कभी कभी देखे होंगे आप, ऐसे भी लिखा होगा, ये बोले 82 हाफ डिग्री। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कर्क रेखा एवं पूर्वी देशांतर रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों देखिए, पहले कर्क रेखा के बारे में पढ़ लेते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, वो 8 राज्य कौन से हैं हम वो मैप पे भी देख लेते हैं कि मैप पे 8 राज्य कौन कौन से हैं। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, वो 8 राज्य कौन कौन से हैं देखिए, मैप पे देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कभी कर्क रेखा जो गुजरती है भारत के, देखा जाए तो पश्चिमी भारत से और पूर्वी भारत के बीच। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन है। और अगर चलिए देख लेते हैं पहले इसकी डायरेक्शन देखते हैं। ये हमारी कर्क रेखा गड़बड़ हो गई है। जो हमारी कर्क रेखा है, इन राज्यों से किन किन राज्यों से गई है। गुजरात से गुजरी, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्यों से हो गई, हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरी। देख लीजिए, इन 8 राज्यों से थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं। इन 8 राज्यों से होकर गुजरी है कर्क रेखा। कौन कौन से, पहले नंबर पे देख लीजिए, ये हमारी गुजरात 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, ठीक है, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6 और ये त्रिपुरा है 7 नंबर, त्रिपुरा। ठीक है, 7, 8 मिजोरम। किन किन राज्यों से गिरती है हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा ये 23.5 डिग्री, ठीक है, ऊपर होती है, या ऐसे भी लिखी होती है कभी कभी 23 हाफ डिग्री। ठीक है, इसको लिख लेते हैं कि कौन राज्य हैं। पहले राजस्थान, दूसरे नंबर पे गुजरात। देख लीजिए, नंबर से कोई फ़र्क नहीं, बस याद करने का पता होना चाहिए। हम मैप पे बस दिखाने के लिए करना है, नंबर कहीं इस तरीके नहीं कौन से कहाँ से गुजरती है। ठीक है, तीसरा नंबर है मध्य प्रदेश। चौथा राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़। पांचवा राज्य झारखंड। ठीक है, छठा राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल। सातवां राज्य त्रिपुरा और 8वां राज्य है हमारा मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। अगर याद करने में फिर भी दिक्कत हो रही है तो इसकी एक ट्रिक भी है। नॉर्मली आप देखे होंगे इस ट्रिक को, सुने भी होंगे, कई जगह आपको मिल जाएगी। देखे होंगे, गमछा
ठीक है। मित्र पर छार, ठीक है। गा से क्या होगा? गुजरात। माँ से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। छा से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। मी से क्या हो जाएगा? मिजोरम। त्रा से क्या होगा? त्रिपुरा। पा से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। रा से राजस्थान। झा से झारखंड, ठीक है। झार से झारखंड, ठीक है, याद हो जाएगा। गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, और छा से छत्तीसगढ़, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, और रा से राजस्थान, और झार से झारखंड। इन 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। देख लीजिए, चित्र से दिखाई दे रहा। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं पूर्वी देशांतर रेखा। यहाँ देख लेते हैं। पूर्वी देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, इसी को भारतीय, इसी के आधा भारतीय मानक समय रेखा ही बोलते हैं, ठीक है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है। पूर्वी देशांतर रेखा हमारे भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। और ये 5 राज्य कौन से हैं? अभी हम मैप पे देख लेते हैं। ये 5 राज्य हमारे यहाँ से देख रहे हैं। ये इसकी दिशा क्या है अगर देखा जाए? उत्तर और दक्षिण के बीच, साउथ और नॉर्थ के बीच होती है, ठीक है। ये हमारी पूर्वी भारत की साइड में लगभग, ये इसलिए पूर्वी देशांतर रेखा ही बोलते हैं। अगर उसके हिसाब से देखा जाएगा, क्या कहते हैं, ग्लोब के हिसाब से, तो अगर आप ग्लोब में देखेंगे तो ये पूरब, ग्लोब के पूरब दिशा में होगी लगभग, इसलिए इसे पूर्वी देशांतर रेखा बोलते हैं। और भारत के भी इसी डायरेक्शन में देखिए, ये जा रही है। समझ में आ रहा कुछ? कहाँ से होके जा रही है? हो रहा? देखिए, उत्तर प्रदेश से हो रही है, मध्य प्रदेश से जा रही है, मध्य प्रदेश है यहाँ पर थोड़ा, देखिए, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश ये यहाँ से होती हुई जा रही है, मध्य प्रदेश से होती हुई जा रही है, ठीक है। क्योंकि ये हल्का सा इधर है, देख लीजिए, ये हो गई 5 राज्य। कौन कौन से हो गए? उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। मैप पे देखिए, छत्तीसगढ़। चौथा राज्य उड़ीसा, और 5वां राज्य आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। दोस्तों देखिए, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। या पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है।
इस चीज़ को देख लीजिए, ये है पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है, या भारतीय मानक समय रेखा। इसी के द्वारा भारत में समय निर्धारित किया जाता है, ठीक है। इसे इंग्लिश में IST भी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। और ये इसको भी याद करने की ट्रिक है, नॉर्मली देख लीजिए, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। कैसे बोलेंगे इसको, देखिए ऐसे याद कर लीजिए, AP UP MP उड़ीसा और छत्तीसगढ़। A से आंध्र प्रदेश, U से उत्तर प्रदेश, MP से मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। AP UP MP उड़ीसा छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। AP UP MP उड़ीसा छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। अब इनसे कुछ रिलेटेड पॉइंट भी हैं, उन्हें भी नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट भी हैं, उनको भी कुछ नोट करिए। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कौन से हैं? पहला पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर, कर्क रेखा तथा पूर्वी देशांतर रेखा या भारतीय मानक रेखा, भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के कोरिया के पटना में मिलती हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, पटना बिहार वाला पटना नहीं है, छत्तीसगढ़ में एक कोरिया है, कोरिया में पटना एक जगह है, यहाँ क्या होती हैं, ये दोनों रेखाएं मिलती हैं। ये पॉइंट देखिए, ये जहाँ ये रेखाएं मिल रही हैं, ये क्या है, छत्तीसगढ़ के कोरिया में पटना जगह है, वहाँ पर मिलता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ में है ही कौन सा, कोरिया जगह है, वहाँ पर पटना, कोरिया में एक पटना जगह है, ठीक है। कोरिया में एक पटना जगह है, वहाँ पर ये रेखाएं मिलती हैं, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, कर्क रेखा पर स्थित शहर पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा गया है। कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है, शहर झारखंड में स्थित है, झारखंड में रांची शहर बसा है। याद रखिएगा, कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है, रांची शहर। कहाँ से, रांची शहर कहाँ है, झारखंड में है रांची शहर, यहाँ से MS धोनी भी हैं, MS धोनी, याद रखिएगा MS धोनी, वहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये हो गया, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट भी है, एक और नोट कर लीजिए, वो भी कई बार पूछा जाता है, पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहले इलाहाबाद नाम था, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है,
होकर गुजरती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है तीनों, इसको नोट कर लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है ये पॉइंट, ठीक है। ये तो पूछती है तो इम्पोर्टेंट है ही, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, और पूर्वी देशांतर रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छे पॉइंट हैं। ये हो गया ना, इसी में कई बार घुमा के पूछ लिया गया है। कभी तो कह देगा पूर्वी देशांतर रेखा किस राज्य से होकर गुजरती, ऑप्शन में दे देगा इलाहाबाद या प्रयागराज, तो आप उसको टिक कर लीजिए, या नैनी दे देगा तो नैनी टिक कर लीजिए। एक और ऑप्शन है, वहाँ से भी गुजरती है, इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर भी ये रेखा गुजरती है। इसको ध्यान रखिएगा, ये तीनों पॉइंट जो जैसा दिखे पॉइंट उस हिसाब से इसको सही कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और एक ये भी है जो एक पॉइंट है भारतीय, कौन सा पॉइंट है, 4 नंबर, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय के बीच 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है, मतलब अंतर है। जो भारतीय मानक समय है ये 5 घंटे 30 मिनट आगे है, मतलब आगे है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय के बीच 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है, ठीक है। और आगे है, मतलब भारतीय मानक समय 5 घंटे 30 मिनट आगे। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, अगर ग्रीनविच समय के हिसाब से मान लीजिए 11:30 हो रहा है AM, ठीक है, 11:30 AM हो रहा, तो भारतीय मानक समय के हिसाब से कितना होगा, तो 5.5 घंटे आगे है, 5:30 AM है, ये 5.5 घंटे आगे है, तो कितना होगा 5 PM हो जाएगा, मतलब 5.5 घंटे आगे भारतीय मानक समय। कभी पूछा जाए कि इनके, कभी तो अंतर पूछ लेता है, कभी पूछ लेता आगे है कि पीछे 5 घंटे, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि 5.5 घंटे आगे है भारतीय मानक समय, किससे, ग्रीनविच से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको ध्यान रखिएगा। दोस्तों हमने जो भी राज्यों की स्थिति राजधानियों को पढ़ा था, तो उसमें दिशा का अगर रहेगा तो ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ पंजाब में है, लेकिन क्या एक यूनियन टेरिटरी भी है, और क्या कहते हैं इन अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी भी है, और इन 2 राज्यों की राजधानी भी है, ठीक है। और दूसरा दिल्ली, जो दिल्ली यहाँ पर है, ठीक है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ठीक बॉर्डर पे, ठीक है। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे ज़्यादा इन दोनों सब्जेक्ट से ज़्यादा इन 2 सब्जेक्ट से यही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जियोग्राफी के हिसाब से, ठीक है। एक चीज़ और है दोस्तों, जब हमने देशों में बड़े राज्यों और छोटे राज्यों, बड़े देशों और छोटे देशों की बात की, तो विश्व में जो हमने पढ़ा था, बताना चाह रहा था बहुत टाइम से ये पॉइंट, विश्व में सबसे छोटा देश कौन सा बताया था, दी वेटिकन सिटी है। तो इसका जो एरिया बताया था मैंने 0.9 किलोमीटर स्क्वायर, और जनसंख्या जो बताई थी 1000 से कम, लगभग मान के चलिए। तो अगर कई जगह आपको मिलेगा 0.44 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो एवरेज
लगा लीजिएगा अपने हिसाब से। और कई जगह मिलेगा आपको 832 के आसपास, तो लगभग मान लीजिए 850 से 1000 के बीच की जनसंख्या। ये इम्पोर्टेंट है, कंफ्यूज होने इसलिए बताना पड़ा क्योंकि कहीं कंफ्यूज हो जाए, कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि क्या है, तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक पॉइंट और था, जनसंख्या में बताया था कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी, सभी राज्यों की जनसंख्या बढ़ रही थी, लेकिन ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या घटी है। तो जनसंख्या किस राज्य की घटी? नागालैंड की। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए, जिसकी जनसंख्या घटी है। सभी राज्यों की बढ़ी, लेकिन एकमात्र राज्य जिसकी जनसंख्या क्या है, घटी है, ठीक है। दोस्तों मैप से समझाने का मतलब ये है, कभी कभी ये नहीं कि यही चीज़ पूछे, कभी कभी क्वेश्चनों में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे पूछ लेता है कि राजस्थान के पड़ोस में कौन सा राज्य है, या ये है। कभी कभी पूछ लेगा अरुणाचल प्रदेश, जैसे ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश भारत के किस तरफ है? उत्तर भारत में है, पूर्व भारत में है। इससे क्या है, एक अनुमान बना रहता है कि हम समझने में बड़ी आसानी होती है, क्वेश्चन को पिकअप करने में बहुत आसानी होती है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होता है, ज़रूरी नहीं यही पूछे, कभी कभी यही चीज़ पूछने लगता है कि कौन सा राज्य किस जगह स्थित है। तो मैप से समझाने का मतलब यही है कि आपको हर चीज़ फिगर में दिखाई दे, हर चीज़ दिखाई दे कि कौन सा राज्य कहाँ है। कभी कभी होता है जो नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन वो भी आ जाता है, तो इससे ये है डायरेक्शन पता रहती है हर राज्य की। इसलिए कहता हूँ हमेशा इस चीज़ को, इन मैप को बनाइए और अपने हाथों से राज्यों का क्रम व्यवस्थित कीजिए, क्योंकि कई जो हम पढ़ते नहीं वो भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं ये इसी टॉपिक पे आ जाए, कभी ही पूछ लेता है इसके पड़ोस में कौन सा राज्य है, क्या है, इसलिए इनको पढ़िए, ठीक है। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, इस टॉपिक में इतना ही है, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट कीजिए।